हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं पीके सिंह आपका स्वागत करता हूं फिर से पाठशाला के पाठक चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपने सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। इस कोरोना आउटब्रेक के समय हमें ऑनलाइन लर्निंग पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ाई को जारी रखिए, सेहत पर पूरा ख्याल रखिए। हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2020 के रीजनिंग सेक्शन पर है। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग सेक्शन के सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, तो बिना समय गवाए हुए चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि IBPS RRB में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में हमने IBPS RRB 2020 प्रीलिम्स ऑफिस असिस्टेंट के रीजनिंग सेक्शन को लिया है। अभी हाल में हुए पेपर्स का एनालिसिस करके रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन सीटिंग अरेंजमेंट को किस तरह आसानी से किया जाए और इसमें पूरा का पूरा मार्क्स कम समय में कैसे लाया जाए। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो सीटिंग अरेंजमेंट का है और सीटिंग अरेंजमेंट में रो का है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि A, B, C, D and E are sitting on a bench. All of them are facing north. A is sitting near to B, C is sitting near to D, D is not sitting with E who is on the left end of the bench. स्टूडेंट्स, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी who वर्ड का यूज़ किया जाता है यह who बगल के सब्जेक्ट को डिनोट करता है, अर्थात who मीन्स E। देन नेक्स्ट लाइन में लिखा है C is on the second position from the right end of the bench. A sits on the right of B and E. A and C are sitting together. In which of the following position A is sitting? यह क्वेश्चन है कि A का पोजीशन हमें बताना है। 4 ऑप्शन मिला हुआ है। अब आइए इस क्वेश्चन के हिंदी वर्जन की तरफ। प्रश्न संख्या 1 का हिंदी रूपांतरण है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि A, B, C, D और E एक बेंच पर बैठे हैं। इन सभी का चेहरा उत्तर की ओर है। A B के पास बैठा है, C D के पास बैठा है, D E के साथ नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं छोर पर है। यहाँ जो का अर्थ हुआ E। C बेंच के दाहिने छोर से दूसरे स्थान पर है। A B और E के दाईं ओर बैठा है। A और C एक साथ बैठे हैं तो A निम्नलिखित किस स्थिति में बैठा है, यानी A की स्थिति को हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड की तरफ चलेंगे। वहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सीटिंग अरेंजमेंट का है और उसमें भी रो का क्वेश्चन है। रो के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना चाहिए, जैसे कि डायरेक्शन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, बोर्ड पे या नोटबुक पे नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होगा। दूसरी चीज़, जब हम रो बनाते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और चूँकि लेफ़्ट से राइट की तरफ गए इसलिए इस तरफ के एंड को हम बोलते हैं लेफ़्ट एंड और यहाँ इस एंड को बोलते हैं राइट एंड। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ हमें मिलता है, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड। अब हम बात करते हैं कि रो में बैठे हुए लोग। अगर रो में एक पर्सन बैठा हुआ है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ऊपर है, तो इस पर्सन का यह हैंड राइट होगा और यह हैंड लेफ्ट होगा। उसी तरह रो में अगर एक पर्सन इधर बैठा हुआ है जो साउथ की तरफ देख रहा है तो यह उसका लेफ्ट हैंड होगा और यह राइट हैंड होगा। इन बेसिक चीज़ों को जानने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिचुएशन दिया हुआ है तो हम लोगों को रफ शीट पे
रो का डायग्राम बनाना होगा। बेटर यही होगा कि आप हमेशा 2 रो का डायग्राम बनाएं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम नंबर ए। हम लोगों ने एक रो बनाया। इस क्वेश्चन के अनुसार 5 लोग एक रो में बैठे हुए हैं और जिनका चेहरा नॉर्थ की तरफ है। तो हम लोगों को 2 रो बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5। ये जो पर्सन्स बैठे हुए हैं उनका नाम है ए, बी, सी, डी एंड ई। इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें बताया हुआ है कि ए इज सिटिंग नियर टू बी, ए बी के पास बैठा है। तो हम दोनों ही रो के सिचुएशन ए और बी में कहीं भी ए बी को नहीं बैठा सकते हैं। सी इज सिटिंग नियर टू डी, सी डी के पास बैठा है। हमें पता नहीं है डी कहाँ है तो हम सी को भी नहीं बैठा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है डी इज़ नॉट सिटिंग विथ ई, डी ई के पास नहीं बैठा है। हु इज़, हु यहाँ पे ई के लिए यूज़ किया गया है। हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, यानी ई बेंच के लेफ्ट एंड पर बैठा है। हम लोगों ने पहले बताया है ये लेफ्ट एंड होता है, तो यहाँ पे ई बैठा हुआ है। दोनों ही केस में हम ई को यहाँ पे बैठाएंगे क्योंकि ये डेफिनेट है। सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द बेंच, सी का पोजीशन बताया गया है राइट एंड ऑफ द बेंच से सेकंड है, तो यहाँ पे सी होगा। ये दोनों ही सिचुएशन में सी यहाँ पर होगा। ए सिट्स ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई। तो अब बताया गया है कि हम फिर से ऊपर की तरफ जाते हैं और पढ़ते हैं ए इज सिटिंग नियर टू बी, सी इज सिटिंग नियर टू डी। तो सी यहाँ पर है तो डी को बैठने के लिए, और डी ई के पास में नहीं है तो डी यहाँ भी नहीं होगा और डी यहाँ भी नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है सी इज सिटिंग नियर टू डी, तो एक सिचुएशन में डी यहाँ हो सकता है और एक सिचुएशन में डी यहाँ पर हो सकता है। तो ये 2 तरह का सिचुएशन बना, इसलिए 2 तरह का हम लोगों ने बनाया ए और बी। इसमें से कोई एक करेक्ट होगा और एक गलत होगा। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ए इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ ई एंड बी, ई और बी के राइट में ए बैठता है। अगर ई यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ पे बी को आना ही चाहिए। इस सिचुएशन में भी बी यहाँ आएगा, इस सिचुएशन में भी बी यहाँ आएगा, और ए इन दोनों के राइट में यानी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पर नहीं जाएगा। यानी कि सिचुएशन नंबर ए हम लोगों के लिए करेक्ट नहीं बैठता है। अब हम इस डायग्राम को बनाने के बाद अपने क्वेश्चन को पढ़कर देखेंगे कि सारे लोगों का सिचुएशन पोजीशन जस्टिफाइड होता है कि नहीं। इसमें लिखा हुआ है ए इज सिटिंग नियर टू बी, ए बी के पास बैठा हुआ है। सी इज सिटिंग नियर टू डी, सी डी के पास में बैठा हुआ है। डी इज नॉट सिटिंग विथ बी ई, और ई लेफ्ट एंड ऑफ द रो में बैठा हुआ है। सी राइट एंड से सेकंड पोजीशन में बैठा हुआ है, सही है। ए सिट्स ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई, बी और ई के राइट में ए बैठा हुआ है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी साथ में बैठा हुआ है। यानी हमारा ये बी वाला जो सिचुएशन है, बी वाला जो पोजीशन है वही करेक्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट एंड पे ई बैठा है और डी राइट एंड पे बैठा हुआ है, रो के बीच में ए बैठा हुआ है। अब इस सिचुएशन के आधार पे जो क्वेश्चन बनता है उसको हम आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा बोर्ड पर कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ ए, उसके लिए 4 ऑप्शन हमें मिला हुआ है। तो जो सही आंसर है, जो सही सीटिंग अरेंजमेंट है, वो नीचे डायग्राम में हम लोगों ने दिखलाया है। इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ई, बी, ए, सी एंड डी मिलता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए की स्थिति को बताना है। तो एक स्थिति है यहाँ पर जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, बी और सी के बीच में है, तो बिटवीन बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है। यह भी एक रो का क्वेश्चन है। इसमें 8 फ्रेंड्स हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। दे आर फेसिंग नॉर्थ। देयर आर एग्जैक्टली 2 persons सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी।
3 persons sit between A and H and neither of A or H is a neighbor of B. C sits to the left of A. Only one person is sitting between D and F and none of them is sitting at a corner seat. Corner seat means extreme end. G is a neighbor of F. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। पहले इसके हिंदी ट्रांसलेशन की ओर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक का निर्देश दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि एक पंक्ति में 8 मित्र ए से एच तक उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी के बाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं और ए या एच में से कोई भी बी का पड़ोसी नहीं है। सी ए के बाईं ओर बैठा है। केवल एक व्यक्ति डी और एफ के बीच बैठा है और उनमें से कोई भी कोने की सीट पर नहीं बैठा है। जी एफ का पड़ोसी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड की तरफ चलना होगा और हम देखेंगे कि बोर्ड पर इस तरह के प्रश्न को किस तरह आसानी से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक। अब इसको देखते हैं। यह भी रो का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए 2 डायग्राम बनाया है रो का, ए एंड बी। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 पर्सन्स, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एन एच एक रो में बैठे हुए हैं और सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब लिखा हुआ है देयर आर एग्जैक्टली 2 पर्सन सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में एग्जैक्टली 2 लोग बैठे हुए हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में बी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही सिचुएशन में ए और बी में हम देखेंगे कि बी के लेफ्ट में 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 जगह खाली है। 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 3 लोग बैठे हैं, बट यहाँ हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं है ए और एच के बीच में। आगे लिखा हुआ है एंड नीदर ऑफ ए और एच इज़ नेबर ऑफ बी, यानी ए और एच बी का पड़ोसी नहीं है। यानी ए और एच कोई भी यहाँ नहीं हो सकता है, इसका पड़ोसी नहीं है इस दोनों ही केस में। फिर आगे लिखा हुआ है सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के बाएं तरफ सी बैठा हुआ है और ऊपर में पहले बताया गया था कि ए और एच के बीच में 3 लोग बैठते हैं। अगर हम ए के लिए यहाँ पे लेते हैं तो ए और एच के बीच में 3 से अधिक 3 व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक सिचुएशन में ए को यहाँ लिया तो 1 2 3 यहाँ पर एच के बैठने की संभावना है। अगर सेकंड पॉसिबिलिटीज़ में हम लोगों ने एच को यहाँ पे लिया तो ए यहाँ पर बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ भी इन दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। बाकी कहीं और पर भी एच या ए नहीं बैठ सकता। अगर एच को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो एच और ए के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 यानी यहाँ पर ए को होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए एच यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर हम एच को यहाँ पे लेते हैं तो देखते हैं कि एच और ए के बीच में 3 लोग, एच यहाँ, तो 1 2 3 यहाँ पे ए होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑलरेडी ये पोजीशन ऑक्युपाइड है बी के द्वारा, इसलिए एच यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर हम एच को यहाँ पे लेते हैं तो देखते हैं कि एच और ए के बीच में 3 लोग, 1 2 3 यहाँ पे ए, बट यहाँ पर ए को बैठना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एच यहाँ भी नहीं होगा। तो एच और ए के लिए यही 2 जगह बचा हुआ है, जो हम लोगों ने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के बाएं तरफ सी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में ए के बाएं कोई भी नहीं बैठ सकता, इसलिए ए नंबर ऑप्शन यहीं से रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में ए के लेफ्ट में सी बैठता है, यानी सी को हम यहाँ पर बैठाएंगे। अगर ए यहाँ बैठेगा तो एच यहीं पे बैठेगा, तो इन लोगों का पोजीशन फिक्स हो गया। फिर लिखा हुआ है ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ एंड नन ऑफ देम इज सिटिंग एट द कॉर्नर सीट।
कोई भी इन दोनों में से डी और एफ में से कोई भी कॉर्नर सीट पे नहीं बैठा है और एक ही आदमी डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। तो अगर हम डी को यहाँ लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एफ यहाँ जाएगा अगर, तो डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठेंगे। तो यही पर पॉसिबिलिटीज़ है डी और एफ के बारे में बैठाने का जगह। अगले सेंटेंस में बताया हुआ है कि डी और एफ के बीच में एक आदमी बैठा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है उनके बैठने का। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि डी और एफ के बीच में, और ये भी बताया गया है कि डी और एफ में से कोई भी किनारे नहीं बैठा है। तो यहाँ भी डी और एफ नहीं बैठ सकता, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं बचता है। इसलिए अगर ये सी को हम हटाकर यहाँ पे डाल देते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि सी ए के बाएं तरफ बैठा है। तुरंत बाएं ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया गया है। अब डी और एफ को हम यहाँ डाल सकते हैं। अगर डी को यहाँ डाला तो एफ को यहाँ डालना पड़ेगा, अगर एफ को यहाँ डाला तो डी को यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जी इज़ नेबर ऑफ एफ। जी एफ का पड़ोसी है। अगर एफ यहाँ पे होगा तो इसके पड़ोस में जी नहीं आ सकता, क्योंकि यह दोनों पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। इसलिए एफ को यहाँ पे आना होगा और एफ का पड़ोसी जी होगा। यहाँ अगर एफ है तो यहाँ पे डी आएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सबका पोजीशन बैठ गया है। एक पोजीशन राइट एंड का, एक्सट्रीम राइट एंड का खाली है और एक पर्सन का नाम भी छुटा हुआ है, वह नाम है ई। तो उसको हम ऑटोमेटिक यहाँ पे बैठा देंगे। तो अपना जो बी नंबर ऑप्शन आता है हमारे पास, जो रो बनता है, वही सही है। इसको आप इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में दिए गए सिचुएशन के अनुसार सारे पर्सन अपने अपने जगह पर बैठे हैं कि नहीं, यानी क्वेश्चन में जो निर्देश डायरेक्शन दिया हुआ है वह सभी इनके पोजीशन से जस्टिफाई होता है या नहीं, इसे देख लेना है। अगर जस्टिफाई होता है देन उसके बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके देखते हैं। आपने देखा बोर्ड पे हम लोगों ने इस दिए गए डायरेक्शन के अनुसार किस तरह सीटिंग अरेंजमेंट बनाया। उसके अनुसार लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर हम जाते हैं तो पाते हैं कि पहले एच, फिर सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए, फिर एफ, फिर जी और लास्ट में राइट हैंड कॉर्नर पर ई बैठा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। एक्सट्रीम राइट एंड में हम लोग को दिख रहा है कि ई बैठा हुआ है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड सी। आप नीचे दिए गए डायग्राम को देखिए जो हम लोगों ने बोर्ड पे सॉल्व किया था। तो जी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? जी और सी के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, बी, डी, ए और एफ। तो इसका आंसर होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेबर ऑफ ए। तो नीचे जो हल का डायग्राम बनाया हुआ है उसके अनुसार ए का नेबर है डी एंड एफ, यानी इस ऑप्शन में ई। 4 का आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। इमीडिएट लेफ्ट मीन्स ई के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा है। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ई के लेफ्ट में जी बैठा हुआ है। तो यहाँ आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी हमारा ऑप्शन 5 का ई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज एफ्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। यानी एफ की स्थिति सी के संदर्भ में क्या है। तो हम नीचे की दिए गए डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो सी से एफ में क्या संबंध है। सी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राइट में एफ बैठा हुआ है। तो इसका आंसर होगा 4th टू द राइट, यानी 6 का ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to 10। एक डायरेक्शन दिया हुआ है, उस डायरेक्शन के अनुसार हमें एक रो में इन 7 पर्सन्स को बैठाना है और
उसके बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये 7A to G तक एक रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ को फेस करते हैं। इस प्रश्न के हिंदी रूपांतर की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 से 10 के लिए निर्देश दिया हुआ है। उसके अनुसार हमें एक पंक्ति में इन 7 लोगों को बैठाना है और उसके बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें बताया हुआ है कि ABCDEF एंड G उत्तर की ओर मुंह करके एक रो में बैठे हुए हैं। F E के ठीक दाएं बैठा है, E G के दाईं ओर बैठा है, C B और D का पड़ोसी है, A C के राइट साइड में 4th स्थान पर बैठता है। वह व्यक्ति जो D के बाईं ओर से तीसरा है वह रो के एक एंड पर बैठता है। तो इनके आधार पे हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। और 7 से 10 को हम देखते हैं। यह रो का क्वेश्चन है। हम लोगों ने 2 रो बनाया हुआ है। पॉसिबिलिटीज़ के आधार पे हम लोग इस पे फिगर्स को डालेंगे। नॉर्थ बताया हुआ है कि ऊपर की तरफ है, या लेफ्ट एंड ऑफ द रो है, या राइट एंड ऑफ द रो है, दोनों ही सिचुएशन में। अब क्वेश्चन को सिचुएशन को पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि ABCDEF एंड G यानी 7 पर्सन्स एक रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ की तरफ देखते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है F सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ E। E के तुरंत बाद में F बैठा है। तो हम अभी कहीं भी E और F को नहीं बैठा सकते। आगे पढ़ते हैं E सिट्स ऑन द राइट ऑफ G। E G के राइट में बैठा हुआ है। C इज़ नेबर ऑफ B एंड D। C B और D का नेबर है। बट अभी तक कुछ भी हम लोग को क्लू नहीं मिला है कि किसी को हम कहीं पे कोई पोजीशन पे बैठा सकें। A सिट्स ऑन 4th राइट ऑफ C। C के 4th राइट में A बैठा है। फिर आगे देखते हैं पर्सन हु इज़ 3rd टू लेफ्ट ऑफ D सिट्स एट वन एंड ऑफ रो। D के जो 3rd लेफ्ट में बैठा हुआ है वह लेफ्ट एंड यानी यहाँ पे बैठा हुआ है ये पर्सन। तो दोनों ही सिचुएशन में हम लोगों को D यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि D के 3rd लेफ्ट में यह पर्सन है जो लेफ्ट एंड पे बैठता है। यहीं पे हम लोगों को पहला क्लू मिला। अब ऊपर में लिखा हुआ था C इज़ नेबर ऑफ B एंड D। तो 2 सिचुएशन है। C नेबर है। अगर C को हम इधर बनाते हैं एक सिचुएशन में तो दूसरे सिचुएशन में C यहाँ होगा। और लिखा है कि C नेबर है B और D का, तो B को यहाँ आना पड़ेगा और इस सिचुएशन में B को यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी यह पॉसिबल है कि C इज़ नेबर ऑफ B एंड D। फिर ऊपर में एक सेंटेंस में लिखा हुआ है A सिट्स ऑन 4th राइट ऑफ C। C के 4th राइट में A बैठता है। तो C के 1st 2nd राइट के बाद तो यह रो ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं A वाले में C के 4th राइट 1st 2nd 3rd 4th, तो यहाँ पर A बैठेगा। फिर लिखा हुआ है F सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ E। F कहाँ पे बैठा हुआ है? E के इमीडिएट राइट में। तो यहाँ तो सिचुएशन नहीं है बैठने का, यहीं पर एक जगह है। तो F बैठता है इमीडिएट राइट ऑफ, तो यहाँ पर हम F को बैठाएंगे और यहाँ पर E को बैठाएंगे। तब अपने पास बचा कौन? ABCDEF एंड G। तो G यहाँ पे बैठेगा और इसमें लिखा भी हुआ है E सिट्स ऑन द राइट ऑफ G। तो G के राइट में E बैठा हुआ है। और बाकी जितना इस क्वेश्चन में जो जो सिचुएशन बताया गया है उसके अनुसार हमारे A पॉसिबिलिटीज़ में सभी पर्सन्स बैठे हुए हैं। अब इनके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो पर्सन बैठे हुए हैं A to G तक, वो सिचुएशन के अनुसार जस्टिफाई होते हैं कि नहीं। अगर जस्टिफाई होते हैं तो उनके बाद के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हु आर टू द लेफ्ट ऑफ C। आपने अभी देखा बोर्ड पर हम लोगों ने इस दिए गए निर्देश के अनुसार किस तरह सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है। आपके इस स्क्रीन पे भी नीचे डायग्राम के रूप में उसे दिखलाया गया है। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो G B C D E F एंड A। G
लेफ्ट एंड पे बैठा है और ए राइट एंड पे बैठा है। तो प्रश्न यहाँ ये है कि हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन कौन लोग हैं। तो हमें दिखता है साफ साफ कि जी और बी हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, 7 का ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कि दिए गए 5 स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है। तो नीचे अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखें तो बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है ई इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, जो कि सही नहीं है। बी ऑप्शन है ए इज़ एट वन ऑफ द एंड्स, यह सही है, ए राइट एंड पे बैठा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर द नेबर्स ऑफ बी, यानी बी के पड़ोसी कौन लोग हैं। चूँकि बी पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है, तो इसके दोनों तरफ बाएं और दाहिने वाले पर्सन इनके पड़ोसी होंगे। इस डायग्राम के अनुसार बी के पड़ोसी हैं जी और सी, यानी इन दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 9 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए, यानी ए की स्थिति क्या है। हम लोगों ने जो बोर्ड पे सॉल्व किया उसको इस डायग्राम के द्वारा दिखलाया गया है। ए एक्सट्रीम राइट एंड पर बैठा हुआ है, यानी इस दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 10 का आंसर होगा डी। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 to 15। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। 11 फ्रेंड्स हैं एम से डब्ल्यू तक, जो रो में बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ चेहरा को करके। उनके बैठने पर हम लोगों को कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं, उस डायरेक्शन के अनुसार हमें उन लोगों को एक रो में बैठाना है और उसके बाद उनके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके हिंदी रूपांतर को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 15। निर्देश के अनुसार 11 दोस्तों MNOPQRSTUV एंड W एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। TP के तुरंत बाएं और U के दाईं ओर तीसरा है। V, M और N का निकटतम पड़ोसी यानी इमीडिएट नेबर है और S के बाएं से तीसरा है। MQ के दूसरे दाईं ओर है, जो पंक्ति के सिरों में से एक पर बैठता है। RP के ठीक दाएं बैठा है यानी इमीडिएट राइट, और PO के दाईं ओर दूसरा है। तो इन दिए गए डायरेक्शंस के आधार पे हम रो में इन 11 लोगों को बैठाते हैं और इसके सॉल्यूशन के लिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, यह भी सीटिंग अरेंजमेंट रो का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि 11 फ्रेंड्स M से लेकर W तक एक रो में बैठे हुए हैं, जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ। हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 रो बनाया है। अब क्वेश्चन में दिए गए सिचुएशन को पढ़ेंगे और इन लोगों को पोजीशन पे बैठाएंगे। इसमें बताया हुआ है कि T इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, यानी T P के इमीडिएट तुरंत लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। एंड थर्ड टू राइट ऑफ U, यानी T U के थर्ड लेफ्ट में है। हम लोग अभी कुछ भी इस रो में नहीं कर सकते हैं। V इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, V M और N का पड़ोसी है, यानी M और N के बीच में बैठा हुआ है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, यानी कि V S के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। इससे भी हम लोगों को कोई क्लू नहीं मिलता। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है M इज़ टू द सेकेंड राइट ऑफ Q हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, यानी Q रो के एंड पे बैठा हुआ है और उसके सेकेंड राइट में Q बैठा है, उसके सेकेंड राइट में M बैठा है। तो Q अगर यहाँ बैठाते हैं तो उसका राइट में जगह नहीं है, इसलिए Q दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। और M सेकेंड राइट में है, यानी इसका राइट इधर है, तो M यहाँ पर आएगा दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में। यहीं से हम लोग को फर्स्ट क्लू मिलता है। फिर आगे लिखा हुआ था कि V इज़ नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, M और N का नेबर है, तो V यहाँ पे नहीं हो सकता है, V यहाँ पर हो आएगा
और n यहाँ पर आएगा, यहाँ भी v यहाँ आएगा और n यहाँ पर आएगा। v के बारे में और भी जानकारी दी हुई है हमें कि v इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ s, s के थर्ड लेफ्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो s यहाँ पर आएगा। दोनों ही सिचुएशन में s इधर ही आएगा। तो अभी तक आपने देखा कि दोनों में सेम टू सेम पोजीशन सब चल रहा है। अब आगे बताया हुआ है कि t is to the immediate left of p and third to the right of u। हम लोग को u अभी तक मिला नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। v is immediate neighbor of m and n and third to left of s। r is sitting next to the right of p and p is second to the right of o। o के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। t is to the immediate left of p and third to right of u। तो हम लोग पहले u के लिए जगह देखते हैं। अगर हम u को यहाँ पे लेते हैं तो u के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो u पॉसिबल यहाँ नहीं है। अगर u को हम यहाँ लेते हैं तो u के थर्ड राइट में कौन बैठा है? t, फर्स्ट सेकंड थर्ड, t यहाँ पे बैठा है। दूसरा सिचुएशन में अगर हम u को यहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं, तो उसके थर्ड राइट में t यहाँ पे एक सिचुएशन बनेगा। t इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ p। t जो है p के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो p के लेफ्ट में यानी p इसके राइट साइड में होगा, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन को हम लोग नकार देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी है कि p के तुरंत लेफ्ट में t बैठेगा। r इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ p। p के जस्ट नेक्स्ट राइट में r बैठा हुआ है, तो r को हम यहाँ बैठाएंगे। एंड p इज सेकेंड टू द राइट ऑफ o। p जो है o के सेकेंड राइट में है, यानी o यहाँ पर आएगा। तो अब जो बचा हुआ है अपने पास m से w के बीच में, w के लिए कोई भी स्थान बताया नहीं गया है, बट एक प्लेस खाली है, इसलिए w को हम यहाँ पर सेफली बैठा सकते हैं। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है, ए सिचुएशन है, यही सही है। अब इसके नीचे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे डायरेक्शन में जो जो बातें लिखी हुई थी वह सब जस्टिफाई होता है या नहीं। अगर ये होता है तो हम आगे की क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं 11 से 15 को सॉल्व करके। स्टूडेंट्स, आपने देखा बोर्ड पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को किस तरह से सॉल्व किया है। आपको यहाँ पे डायग्राम में उसी चीज़ों को बताया गया है। लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि Q लेफ़्ट एंड पे बैठा है और R राइट एंड पर बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हु इज़ सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो। तो सेंटर ऑफ द रो 11 लोगों में 5 और 5 लेफ़्ट और राइट से निकाल देते हैं, तो आप पाएंगे कि U सेंटर ऑफ द रो में बैठा हुआ है, यानी लेफ़्ट साइड से वह 6th है और राइट साइड से भी वो 6th है। तो इसका आंसर होगा 11 का आंसर डी, यानी U सेंटर ऑफ द रो में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ S। S के राइट में कौन से लोग बैठे हुए हैं? तो दिए गए आंसर डायग्राम के अनुसार S के राइट में OTPR बैठे हुए हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 12 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमने जो अरेंजमेंट किया था उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप ध्यान से इसे आंसर वाले सॉल्यूशन वाले डायग्राम को देखिए। ए ऑप्शन है देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, बट सॉल्यूशन में हमें दिख रहा है केवल 2 ही लोग बैठे हैं, इसलिए यह सही नहीं है। बी ऑप्शन है W इज़ बिटवीन M एंड V। M और V के बीच में W है, जो कि गलत है। M और V के बीच में कोई भी नहीं है। थर्ड सी ऑप्शन है N इज सिटिंग बिटवीन V एंड U। N V और U के बीच में बैठा हुआ है, यह सही है। हमें दिख रहा है कि V के राइट में N, N के राइट में U है। तो ऑप्शन नंबर सी
सही है, यानी 13 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी? टी के एकदम नज़दीक के पड़ोसी कौन कौन हैं? टी रो के भीतर बैठा हुआ है, इसलिए इसके दोनों साइड के लोग पड़ोसी हैं, लेफ्ट और राइट वाले। तो टी के पड़ोसी ओ और पी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 14 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि क्यू और पी, ओ एंड एन, एम एंड टी, डब्ल्यू एंड आर अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो कौन सा पेयर जो कि एंड ऑफ द रो पे बैठा मिलेगा? तो नीचे इस डायग्राम में हम लोगों ने एक नया अरेंजमेंट करके आपको दिखाया है। क्यू की जगह पी है, डब्ल्यू की जगह आर है, एम की जगह टी है और ओ की जगह एन है, टी की जगह एम है, पी की जगह क्यू है और आर की जगह डब्ल्यू है। तो आप पाएंगे कि नए अरेंजमेंट के अनुसार कि एंड पे जो पेयर्स हैं वो हैं पी एंड डब्ल्यू। तो हमारा ये ऑप्शन सी में यह मिलता है, इसलिए 15 का आंसर होगा सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 to 20। डायरेक्शन दिया हुआ है, उसके अनुसार 7 पीपल को एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, उनको बैठाना है। इनका नाम है जे, के, एल, एम, एन, ओ एंड पी। इसमें से कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देखते हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ देखते हैं। इसमें पूछा गया है ओनली 2 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड के, जे सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जे फेस अपोजिट डायरेक्शन। यानी जो जे के नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं नज़दीक के, वो अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल, O sits third to the left of L, M is not an immediate neighbor of K, M K का नज़दीक का, एकदम नज़दीक का पड़ोसी नहीं है। Both the immediate neighbors of L face the same direction, L के जो तुरंत के पड़ोसी हैं वो सेम दिशा में देखते हैं। N faces north, K sits on the immediate left of N। तो इस डायरेक्शन के अनुसार हम लोगों को इन 7 लोगों को एक रो में बैठाना है। अब आइए इस प्रश्न के हिंदी रूपांतर को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 20 निर्देश के अनुसार 7 लोगों को एक सीधी रेखा में बैठाना है। इसमें से कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देखते हैं और कुछ साउथ की तरफ देखते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों के जो पड़ोसी हैं, एकदम नज़दीक के पड़ोसी हैं, वो विपरीत दिशाओं में देखते हैं। यानी अगर एक पड़ोसी नॉर्थ की तरफ देखता है तो दूसरा पड़ोसी साउथ की तरफ देखेगा। तो इस प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए। हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और बोर्ड पर इसको सॉल्व करके आपको दिखलाया जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 भी सीटिंग अरेंजमेंट रो का क्वेश्चन है, बट यह क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बताया गया है कि 7 पीपल जे, के, एल, एम, एन, ओ एंड पी वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और इसमें से कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देखते हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ देखते हैं। तो साउथ की तरफ जो लोग देखेंगे तो उनका लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा और राइट हैंड इधर हो जाएगा। नॉर्थ की तरफ देखने वालों का राइट हैंड इधर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में दिया गया जो निर्देश है उसे पढ़ते हैं हम। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में 2 ही लोग बैठे हैं। अगर हम पी को यहाँ पे मान लेते हैं और पी अगर नॉर्थ की तरफ देखता है तो इसके लेफ्ट में 2 लोग हैं। दूसरे सिचुएशन में अगर पी साउथ की तरफ देखता है तो उसके लेफ्ट में भी 2 लोग बैठे हुए हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड के, पी और के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो इधर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे के बैठ सकता है और इधर भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए के यहाँ पर बैठेगा। जे सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के का सेकेंड लेफ्ट में जे बैठा है, के का सेकेंड लेफ्ट। तो अगर के को हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, इसलिए के को हमें साउथ की तरफ ही बनाना होगा। तो सेकेंड लेफ्ट में जे बैठा हुआ है। उसी तरह के
अगर साउथ की तरफ देखेगा तो जे इधर नहीं जा सकता, इसलिए के को नॉर्थ की तरफ अगर हम बनाएंगे तो जे यहाँ पर बैठेगा। द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी जे के जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। इसका एक पड़ोसी है पी जो ऊपर की तरफ देख रहा है नॉर्थ की तरफ, तो दूसरा जो पड़ोसी है वो साउथ की तरफ देखेगा। उसी तरह जे का यहाँ पड़ोसी पी वो देखता है साउथ की तरफ, तो ये जो दूसरा पड़ोसी है वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि जे और एल के बीच में एक पर्सन, हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जे और एल के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो अगर जे यहाँ है तो एल को यहाँ आना पड़ेगा। उसी तरह इस वाले ऑप्शन में अगर जे यहाँ पर है तो एल को यहाँ पर रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ओ सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट में ओ है, तो अगर एल ऊपर की तरफ देखता है नॉर्थ की तरफ तो लेफ्ट में नहीं जगह है, इसलिए इसको हम लोग साउथ की तरफ बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ओ को बैठना होगा। नेक्स्ट ये बी वाले ऑप्शन में अगर जे एल अगर साउथ की तरफ देखता है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो एल को अगर नॉर्थ की तरफ बनाएंगे तो थर्ड लेफ्ट यहाँ पर ओ बैठेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है एम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के का पड़ोसी एम नहीं है, तो यहाँ पर एम नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पर एम नहीं हो सकता, तो एम के लिए जगह कहाँ बचा हुआ हम लोगों को, एक जगह यहाँ पर बचा हुआ है एम का, और इस सिचुएशन में एम के लिए जगह यहाँ पर बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल फेस द सेम डायरेक्शन, एल के जो पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, तो एल का एक पड़ोसी पी नॉर्थ की तरफ देखता है तो ये भी नॉर्थ की तरफ देखेगा। यहाँ पर एल का एक पड़ोसी साउथ की तरफ देखता है तो ये एम भी साउथ की तरफ देखेगा। जे फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एल, जे एल जिधर देखता है जे भी उधर ही देखता है, तो जे को साउथ की तरफ बनाना पड़ेगा। बी वाले सिचुएशन में एल अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो जे को भी नॉर्थ की तरफ बनाना पड़ेगा। लास्ट सेंटेंस में लिखता है एन फेसेस नॉर्थ, एन जो है वो नॉर्थ फेस करता है। एन के लिए जगह कौन सा बचा हुआ है, एन के लिए एक ही जगह है, वो है यहाँ पर ये नॉर्थ के लिए को फेस करता है। इस सिचुएशन में एन के लिए एक ही जगह है, वो है ये, और वह नॉर्थ की तरफ फेस करता है। लास्ट सेंटेंस में है के सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो के एन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। बी वाले ऑप्शन में एन के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठ सकता, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे जाके हम रिजेक्ट करते हैं, और यहाँ एन के लेफ्ट में के बैठा हुआ है वो हम लोग को दिख रहा है। तो जैसा सिचुएशन, जैसा प्रॉब्लम दिया गया था डायरेक्शन, उसके अनुसार लोग बैठ गए हैं। हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट एम एल पी जे ओ के एन है, नॉर्थ की तरफ 4 लोग देखते हैं और साउथ की तरफ 3 लोग देखते हैं। अब चूँकि हमारा जो पर्सन्स का सिटिंग अरेंजमेंट था वह डायरेक्शन के अनुसार हो गया है, तो अब इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस नंबर 16 से 20 को हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा बोर्ड पर कि हम लोगों ने कैसे 16 से 20 क्वेश्चन को कितने आसानी से सिखलाने का प्रयत्न किया। उसके अनुसार जो डायग्राम निकलता है वो आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन P एंड द वन हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, यानी कि P और K के तुरंत बाएं साइड में जो लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में कौन बैठा हुआ है। तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो P और K के लेफ्ट O, इन दोनों के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, उसका नाम है J, तो 16 का आंसर होगा A। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन, लाइन के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, तो 7 लोगों में से लेफ्ट एंड से 3 लोगों को हम निकाल देते हैं और राइट एंड से 3 लोगों को निकाल देते हैं, तो
तो ठीक बीच में जे मिलता है, इसलिए इसका आंसर होगा जे, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप डायग्राम को देखें और ऑप्शन को देखें। ऑप्शन नंबर ए, एम फेसेस साउथ, जो सही नहीं है। सेकंड, पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, के थर्ड लेफ्ट में पी बैठा है, तो के नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उसका थर्ड लेफ्ट वो जे पी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 18 का आंसर होगा बी। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। यानी इस लाइन के एक्सट्रीम एंड, लेफ्ट और राइट एंड पर बैठे हुए लोगों का कौन सा पेयर है, यह ऑप्शन में से हमें ढूंढना है। तो हमारे डायग्राम के अनुसार एम और एन इस लाइन के दो एक्सट्रीम एंड पर बैठे हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 19 का आंसर होगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। नीचे निम्नलिखित दिए गए पर्सन्स में से कौन है जो एम के सेकंड राइट में बैठा है। हमारे दिए गए डायग्राम के अनुसार एम नॉर्थ की तरफ देखता है, तो उसके राइट में एल के बाद में पी बैठा हुआ है, तो पी होगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 20 का आंसर है बी। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम लोगों ने रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट, खास करके रो के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाया 1 से 20 तक के क्वेश्चन को। आपने पाया होगा कि बहुत ही इजी मेथड के द्वारा हम लोगों ने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है और समझाया है। आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट में आने वाले हैं। कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के होंगे और आप बहुत ईजिली कम समय में इनको सॉल्व करके 5 मार्क्स ला सकते हैं। आप लोगों ने जो इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पुरानी वीडियो के लिए भी जो आपने प्यार दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिखें। हम इसी तरह अन्य वीडियो भी बहुत जल्दी रेलवे ग्रुप डी के, जीके और मैथ्स का लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay healthy and always be positive. Thank you.